EDU इनसाइट पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं एंग्लो सिख वॉर के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रणजीत सिंह सिखों के 12 मिसलों में से एक मिसल सुकर चकिया से संबंध रखते थे और उन्होंने 1797 में रावी और चिनाब के प्रदेशों के प्रशासन का कार्यभार संभाला था। 1798 और 99 में अफगानिस्तान के शासक जमन शाह ने रणजीत सिंह को लाहौर का शासक नियुक्त किया। रणजीत सिंह ने कुछ सिख मिसलों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित कर अपने प्रभाव को बढ़ाने का काफ़ी ज़्यादा वो प्रयत्न किया। 1805 में उसने अमृतसर एवं जम्मू पर अधिकार कर लिया। इस समय तक फ्रांस का नेपोलियन अपने चरमोत्कर्ष पर था। उसका प्रभाव भारत पर न पड़े, इसके लिए तत्कालीन गवर्नर जनरल मिंटो ने पंजाब, ईरान और अफगानिस्तान में अपने दूत भेजना शुरू कर दिए थे। 25 अप्रैल 1809 को चार्ल्स मेडकॉफ और महाराजा रणजीत सिंह के मध्य में अमृतसर की संधि हुई और संधि की शर्तों के मुताबिक सतलुज नदी के पूर्वी तट के क्षेत्र अंग्रेजों के अधिकार में आ गए। 1800 के पश्चात अफगानिस्तान की राजनीतिक शक्ति का पतन हो गया और 1809 में शाह शुजा को काबुल से भागना पड़ा, जिसके फलस्वरूप रणजीत सिंह ने उत्तर पश्चिम में अपने राज्य का विस्तार कर लिया। 1818 में मुल्तान, 1819 में कश्मीर और 1823 में पेशावर पर रणजीत सिंह ने अधिकार कर लिया। रणजीत सिंह निरंकुश होते हुए भी खालसा के नाम पर शासन करता था। उनकी जो सरकार थी, उनकी सरकार को सरकार खालसा कहा जाता था। रणजीत सिंह के राजस्व का मुख्य स्रोत था भू राजस्व, जिसमें कि नवीन प्रणालियों का समावेश होता ही रहता था। महाराजा ने नीलामी के आधार पर सबसे ऊंची बोली बोलने वाले को भू राजस्व वसूली का अधिकार दिया। राज्य की ओर से लगान उपज का 2/5 से 1/3 भाग लिया जाता था। रणजीत सिंह का राज्य 4 सूबों में बंटा हुआ था: पेशावर, कश्मीर, मुल्तान और लाहौर। न्याय प्रशासन के क्षेत्र में राजधानी में अदालत उल आला यानी कि आधुनिक उच्च न्यायालय के जो समान होता था वो खोला गया था, जिसके निर्णय उच्च अधिकारी किया करते थे। यदि रणजीत सिंह के सैनिक प्रशासन और जो उसका सैन्य प्रशासन था उसकी हम बात करें तो वो उच्च कोटि का था और एक जो बहुत सारे लेखकों ने कहा भी है कि रणजीत सिंह की जो सेना थी उस समय की, अपने समय की एशिया की नंबर 1 पर सेना थी। रणजीत सिंह ने अपनी सेना को फ्रांसीसी सैनिकों से प्रशिक्षित करवाया। इसने अपनी पैदल सेना को 2 फ्रांसीसी सैन्य अधिकारी एलार्क और बेंचुरा के अधीन रखा। इसने 1827 और 1832 में जनरल कोर्ट एवं कर्नल गार्डनर की नियुक्ति कर अपने तोपखाने का पुनर्गठन करवाया। रणजीत सिंह की सेना में 2 तरह के घुड़सवार थे, घुड़चढ़ और मिसलदार। 7 जून 1839 को महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई और रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद 1839 में उनका अयोग्य पुत्र खड़ग सिंह गद्दी पर बैठा। रणजीत सिंह के बाद का समय 1840 से 45 तक का जो समय था वो पंजाब के लिए घोर अराजकता का वर्ष माना जाता है। इस समय संधावालिया, डोगरी, अतरवालिया जो रणजीत सिंह के प्रशासन काल में प्रशासन के महत्वपूर्ण अंग थे, उन्होंने उनके कमजोर उत्तराधिकारियों खड़ग सिंह, नौनिहाल सिंह और शेर सिंह में एक दूसरे का समर्थन करना शुरू कर दिया। अंग्रेज पहले से पंजाब को ललचाई दृष्टि से देख ही रहे थे, इसलिए ये उनके लिए हस्तक्षेप का उचित कारण भी बन गया। इन सभी कारणों का परिणाम ही प्रथम आंग्ल सिख युद्ध था, यानी कि जो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर हुआ था और जो कि 1845 से 46 तक चला था। 1844 में लॉर्ड एलनबरो की जगह लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। हार्डिंग ने मेजर ब्रॉडफुट को पेशावर से पंजाब तक नियंत्रण का स्पष्ट निर्देश दिया और इस समय युद्ध की विस्तृत व्याख्या में ना जाते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि 1845 से 46 में हुए प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध का परिणाम अगर हम देखें तो अंग्रेजों के पक्ष में ही रहा। इस युद्ध के अंतर्गत भुद की, फिरोज शाह, बद्दोवाल और आलीवाल की लड़ाइयाँ लड़ी गई। सिखों ने 9 मार्च 1846 में लाहौर
संधि पर हस्ताक्षर किए। संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों को महाराज ने सतलुज नदी के पार के प्रदेश और सतलुज एवं ब्यास नदियों के मध्य स्थित सभी दुर्गों को देना स्वीकार कर लिया। महाराज ने 1.5 करोड़ रुपए युद्ध हर्जाना के रूप में देना और अपनी सेना को 12,000 घुड़सवार और 20,000 पैदल सैनिक और सीमित करना स्वीकार कर लिया। अंग्रेजों ने अल्पायु दिलीप सिंह को महाराज रानी जिंदा यानी बीबी साहिबा को संरक्षिका एवं लाल सिंह को वजीर के रूप में मान्यता दी। सर हेनरी लॉरेंस को लाहौर का रेजिडेंट नियुक्त किया गया। 11 मार्च को संपन्न हुई एक पूरक संधि के द्वारा अंग्रेजी सेना को दिसंबर 1846 तक लाहौर में रख दिया गया। लाहौर की संधि के अनुसार कंपनी की सेना को दिसंबर 1846 तक पंजाब से वापस हो जाना पड़ा था। हार्डिंग ने ये तर्क दिया है कि महाराज के वयस्क होने तक सेना का वहां रहना अनिवार्य है। उसने सामंतों को प्रलोभन और शक्ति के द्वारा इस बात को मनवाने का भी प्रयास किया कि परिणाम स्वरूप 22 दिसंबर 1840 को भैरववाल की संधि हुई, जिसके अनुसार दिलीप सिंह के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सेना का पंजाब में प्रवास मान लिया गया। 20 अगस्त 1848 को महारानी जिंदा को दिलीप सिंह से अलग कर 48,000 रुपए की वार्षिक पेंशन पर शेखपुरा भेज दिया गया। जनवरी 1848 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया था। वो साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का था और पंजाब को अंग्रेजी प्रांत बनाना चाहता था। और अगर हम बात करें दूसरे आंग्ल सिख युद्ध की, जो कि 1848 से 1849 तक चला था, तो इस युद्ध का तात्कालिक कारण मुल्तान का विद्रोह था, जिसे उचित अवसर पर दबाया नहीं जा सका। पंजाब प्रशासन के काउंसिल अध्यक्ष हेनरी लॉरेंस ने बड़ी संख्या में सिख सेना को भंग कर दिया। परिणाम स्वरूप पंजाब में अव्यवस्था फैल गई थी। हेनरी के बाद उसके भाई जॉन लॉरेंस ने अपने सुधार कार्यक्रमों को लागू किया। कालांतर में मूलराज के त्यागपत्र और अंग्रेजी पर्यवेक्षक की हत्या के कारण इसके प्रतिकार में के फलस्वरूप में डलहौजी की धमकी के साथ ही चिनाब नदी के किनारे अंग्रेजों और सिखों में पहली झड़प हुई। इस झड़प में हारने के बाद डलहौजी ने इसे एक दुखद घटना कहा। 13 जनवरी 1849 को सिख नेता शेर सिंह और अंग्रेज सैनिक कमांडर गफ के मध्य चिलियानवाला का युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकल सका। अंग्रेजों को भारी क्षति लेकिन इसमें जरूर हुई। इस युद्ध के 40 घंटे के अंदर ही गफ को हटाकर इसके स्थान पर चार्ल्स नेपियर को सेनाध्यक्ष बनाकर अंतिम लड़ाई गुजरात में चिनाब नदी के किनारे लड़ी गई। इस लड़ाई में सिख बुरी तरह से पराजित हुए और उन्होंने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। और उसके पश्चात लॉर्ड डलहौजी ने 29 मार्च 1849 को पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया और इसके साथ ही दिलीप सिंह को पेंशन दे दी गई। लाहौर दरबार एवं पंजाब के अस्तित्व को खत्म कर दिया गया। महाराजा दिलीप सिंह को कालांतर में रानी जिंदा के साथ 5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन पर इंग्लैंड भेज दिया गया। तो edu.insight में ये थी जानकारी महाराजा रणजीत सिंह के प्रशासन की, सैन्य प्रशासन की, उनके राजनीतिक व्यवस्था की और किस तरह से 1839 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद, उनकी डेथ हो जाने के बाद जो है वो पंजाब की प्रशासनिक व्यवस्था है वो कमज़ोर पड़ जाती है और अंग्रेज़ अपना यहाँ पर वर्चस्व बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। आज बस इतना ही। भारत के इतिहास के बारे में इसी तरह की जानकारियों को पाने के लिए आप जुड़े रहिए edu.insight के साथ। और दोस्तों edu.insight के जो ये लेक्चर्स हैं, इनकी ख़ास बात ये है कि इन्हें सुनने के लिए आपको घंटों बैठे नहीं रहना पड़ता। आप चलते चलते सुन सकते हो, बैठे बैठे सुन सकते हो और बहुत ही सटीक जो जानकारी होती है किसी भी टॉपिक के बारे में, वो आपको 5-7 मिनट में ही उसका फुल जो है टॉपिक आप सुन सकते हो। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।